हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ उस पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जो आपका 8 वो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 16 नंबर का। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था। स्टूडेंट, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। देखते हैं कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए कौन कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो पहला ऑब्जेक्टिव है फॉर्म फैक्टर ऑफ ए डैश वेव इज 1। मतलब कौन सा वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर आपका क्या होता है, 1 होता है। तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला जब पढ़ा रहे थे स्टूडेंट तो बताए थे फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू बटा क्या बताए थे, एवरेज वैल्यू बताए थे। ठीक है, चलो तो इसमें आपका किस वेव फॉर्म का आपका फॉर्म फैक्टर 1 होता है। तो आपको याद रखना है कि स्क्वायर वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि स्क्वायर वेव में आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए आपका फॉर्म फैक्टर 1 किसका होगा, स्क्वायर वेव का क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर जो बी किया है उसको स्टूडेंट आपका क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो द एक्की ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड ऑफ, द एक्की ऑफ द डीसी मशीन इज मेड ऑफ, किसका बना हुआ रहता है एक्की ऑफ डीसी मशीन, सिलिकॉन स्टील का, सॉफ्ट आयरन का, कास्ट स्टील का और एल्युमिनियम का। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट जो एक्की ऑफ द डीसी मशीन जो बना रहता है वो कास्ट स्टील का बना रहता है। याद रखोगे कहीं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये प्रॉब्लम पूछा गया है तो बेहद इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका जो आंसर जो सी किया है उसके लिए उसको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। तो चलो इसको देख लो। अब देखो द रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, जब फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा रहे थे तब आपको बताए थे कि रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है। तो रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो तो आपको बताए थे, रिपल फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। 1.11 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, इसको रूट करके सॉल्व करते तो 0.48 आता। ये आपको बताए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। जो आपका 0.48 क्या है उसको आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखो द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ टू इनपुट आर। नॉर गेट का गेट जब लॉजिक गेट पढ़ा रहे थे स्टूडेंट तो बताए थे कि नॉर गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये आपका क्या है, ए और बी है स्टूडेंट। इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन नॉर गेट का ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट होता है। तो 0 0 कैट करोगे तो 0 होगा, 0 का कम्प्लीमेंट करोगे तो 1 होगा, बाद बाकी यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। इसका मतलब है नॉर गेट का आउटपुट हाई कब हो रहा है, जब दोनों इनपुट क्या है, देखो तो जब दोनों इनपुट 0 होगा तभी जाके आपका नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, ये होगा। जो एक सही किया उसको आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट 5 नंबर में क्या बोला है, इन ए डायनोमीटर टाइप वाटमीटर द फिक्स कॉइल इज स्प्लिट इनटू। डायनोमीटर टाइप वाटमीटर में फिक्स कॉइल को कितने भागों में बांटा जाता है, तो उसको याद रखना स्टूडेंट, आपको 2 भागों में बांटा जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये पूछा गया है तो इसका आंसर जो 2 किया है उसको आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो 6 नंबर स्टूडेंट हेलोजन लैम्प आर यूजफुल फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ स्पोर्ट ग्राउंड, पार्क, एयरपोर्ट, ऑल ऑफ दिस। इसमें आपका ऑल ऑफ दीज होगा स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, सभी के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जो ऑल ऑफ दीज क्या है उसको आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, लाइट वेव ट्रेवल विथ ए वेलोसिटी ऑफ, लाइट वेव ट्रेवल विथ ए वेलोसिटी ऑफ। याद रखना है यहाँ पर सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। क्या होगा इसका आंसर, यदि इसका आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया जाता तब जाके क्या होता, ए राइट होता। बट यहाँ पर 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है। यदि सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखना है स्टूडेंट तो 3 × 10⁸ और 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता, 10⁻² सेंटीमीटर पर क्या होता, सेकंड होता है। इसका मतलब 3 × 10⁻² क्या हो जाता, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। यस या नो, इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का सभी आंसर क्या है, रॉन्ग है। इसमें से आप कुछ भी टिक करोगे आपको 2 नंबर क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव का आंसर आपका क्या है, सही नहीं है, सब क्या है, गलत है। इसका एक्यूरेट आंसर जो होगा स्टूडेंट 3 × 10⁸ नहीं होगा 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा।
ये सेंटीमीटर पर सेकंड में यदि आंसर देना है तो 3 गुना 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, और यदि इस ऑप्शन को राइट करना तो सेंटीमीटर के जगह पर क्या होगा, मीटर होगा, तभी जाके ये आंसर क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन के मुताबिक सभी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। इसमें से जो भी ऑप्शन टिक किया उसको आपको बोनस में 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो अब देखो ये प्रॉब्लम ही गलत है। 8 नंबर में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है, तो ट्रांसफार्मर में आपका पावर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, करंट भी चेंज होगा, वोल्टेज भी चेंज होगा। इसका मतलब ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है, तो स्टूडेंट इसमें जो सी टिक आउट किया है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो सी टिक किया है उसके लिए क्या होगा, 2 नंबर मिलेगा। तो इसमें आपका ट्रांसफार्मर में क्या चेंजिंग नहीं होता, तो आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी और पावर का क्या होता है, ट्रांसफार्मर में चेंजिंग नहीं होता है, याद रखना है। तो आज का एग्जाम में जो जो प्रॉब्लम पूछा गया था स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव का आपको सॉल्यूशन बताए। तो फॉर्म फैक्टर ऑफ ए डैश वेव इज 1, स्क्वायर वेव होगा, टिक करना स्क्वायर वेव। द याकी ऑफ द डीसी मशीन इज मेड ऑफ, क्या होगा आपका, कास्ट स्टील होगा, ठीक है। द रिपल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा, 0.48 होगा, ठीक है। द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ टू इनपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी जाकर आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। इन ए डायनोमीटर टाइप वाटमीटर द फिक्स कॉइल इज स्प्लिट इनटू, कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है, याद रखोगे। द हेलोजन लैंप आर यूज्ड फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ, इसमें होगा स्पोर्ट ग्राउंड, पार्क, एयरपोर्ट, ऑल ऑफ दीज, इसमें आपका ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो लाइट वेव ट्रेवल विथ ए वेलोसिटी ऑफ, इसमें सभी आंसर क्या है, रॉन्ग है, इसका आंसर राइट होगा 3 गुना 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, याद रखोगे। 8 नंबर का जो आंसर होगा स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है, करंट वोल्टेज चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ पावर भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव का आपको सॉल्यूशन बता दिए स्टूडेंट, आप मैचिंग कर लो आपका कितना 16 में कितना राइट हो रहा है। तो एग्जाम तो स्टूडेंट अच्छा ही गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह करके आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसका भी क्वेश्चन पेपर आप भेज दीजिएगा तो उसका भी हम सॉल्यूशन बता देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। वंदे मातरम।